गुड मॉर्निंग बच्चों। आज करेंगे हम स्ट्रिंग। देखो, आपने सी में सी प्लस प्लस में स्ट्रिंग देखी होगी। स्ट्रिंग क्या है कि भाई कैरेक्टर एरे है ना। लेकिन जावा के अंदर जो स्ट्रिंग होती है वो ऑब्जेक्ट होती है। ऑब्जेक्ट है ये, और ये रिप्रेजेंट करती है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को, लेकिन है ऑब्जेक्ट। जावा में अपने पास बेसिकली दो क्लासेस है जो स्ट्रिंग हैंडल करने का काम करती है, और वो दोनों क्लासेस आपकी जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर है। पहले जावा फोल्डर मिलेगा, जावा फोल्डर के अंदर आपको लैंग नाम से फोल्डर मिलेगा, और इसके अंदर क्लास मिलेगी जो आपकी स्ट्रिंग को हैंडल करती है। जो पहली क्लास है जो स्ट्रिंग को हैंडल करती है वो है स्ट्रिंग क्लास, और जो दूसरी क्लास है जो स्ट्रिंग को हैंडल करती है वो है स्ट्रिंग बफर, एस कैपिटल, उसके बाद बी कैपिटल, बफर। अब दोनों स्ट्रिंग है, लेकिन अलग अलग क्लास की जरूरत क्यों पड़ी, है ना। स्ट्रिंग ही क्रिएट करनी है तो वो स्ट्रिंग क्लास से क्रिएट कर लो, तो स्ट्रिंग बफर की जरूरत क्यों पड़ती है हमें। तो उसका रीजन है, जो स्ट्रिंग क्लास है ये इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल, इम्यूटेबल का क्या मतलब है, एक बार जब आपने स्ट्रिंग क्लास की हेल्प से जब स्ट्रिंग क्रिएट कर दी, आपने स्ट्रिंग क्लास की हेल्प से स्ट्रिंग क्रिएट कर दी, तो उसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। समझ रहे हो। स्ट्रिंग क्लास की हेल्प से जब आप स्ट्रिंग क्रिएट करते हो तो उसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हो कि भी आपको स्ट्रिंग में चेंज करना है, तो उसके लिए पहले आपको एक नया स्ट्रिंग वेरिएबल, जिसको हम ऑब्जेक्ट बोल देंगे, कि भी वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, और उसके अंदर आप मॉडिफाइड स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हो। लेकिन जो एग्जिस्टिंग अपने पास स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। और जो स्ट्रिंग बफर क्लास है ये म्यूटेबल होता है। एक बार अगर आप स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग बफर क्लास, इट कैन बी चेंज्ड। समझ रहे हो। स्ट्रिंग बफर से अगर आपने स्ट्रिंग का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया तो उसकी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो। ये डिफरेंस समझ में आए दोनों में, क्या क्या है, स्ट्रिंग क्लास में क्या डिफरेंस है, स्ट्रिंग बफर में क्या डिफरेंस है। चलो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। सबसे पहले हम करेंगे स्ट्रिंग क्लास को। ठीक है। स्ट्रिंग क्लास की हेल्प से हमारे पास दो तरीके हैं स्ट्रिंग क्रिएट करने के। एक तो है
विदाउट यूजिंग कंस्ट्रक्टर ऑफ स्ट्रिंग क्लास। स्ट्रिंग जो क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट यूज करे बगैर स्ट्रिंग क्रिएट करना, और एक है बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर ऑफ स्ट्रिंग क्लास। विदाउट यूजिंग कंस्ट्रक्टर ऑफ स्ट्रिंग क्लास। और सेकंड जो अपने पास तरीका है वो है बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर ऑफ स्ट्रिंग क्लास। सबसे पहले हम विदाउट यूजिंग कंस्ट्रक्टर देखेंगे। जो प्रिमिटिव डाटा टाइप है आपके पास उसको कैसे क्रिएट करते हो आप? पहले डाटा टाइप, यहाँ पर अपने पास डाटा टाइप है स्ट्रिंग, एस कैपिटल होगा, और इसका एक वेरिएबल नेम, मान लिया वेरिएबल नेम मैंने ये ले लिया, और ये मैं स्ट्रिंग क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पर जो स्ट्रिंग है ये आपकी क्लास है, और जो मैंने str ले लिया ये इसका ऑब्जेक्ट है। ये आपकी क्लास है और str आपका ऑब्जेक्ट है। अगर आपने सेम स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर की हेल्प से क्रिएट करनी हो तो उसमें क्या चेंज करेंगे? जैसे उसमें लिखेंगे हम स्ट्रिंग क्लास का नाम, फिर इसका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मान लिया str1 ले लेता हूं मैं, न्यू स्ट्रिंग, और मान लिया इसकी वैल्यू मैंने ले ली दोबारा हेलो। दोनों केस में आपने स्ट्रिंग क्रिएट करी है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, str भी ऑब्जेक्ट है आपका, str1 भी ऑब्जेक्ट है। ये पहले वाला जो केस था ये है विदाउट यूजिंग कंस्ट्रक्टर ऑफ स्ट्रिंग क्लास, और जो सेकंड वाला केस था आपका ये है विद यूजिंग ऑफ कंस्ट्रक्टर ऑफ स्ट्रिंग क्लास। ठीक है, आप दोनों तरीकों से कैसे भी अपनी मर्जी से क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर कोई डाउट किसी में? अगर सपोज करो मैं यहाँ पर इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ तो इस केस में ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट हो जाएगी, एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, अब स्ट्रिंग है, सपोज करो आप इसको किसी कैरेक्टर एरे से क्रिएट करना चाहते हो। सपोज मेरे पास एक कैरेक्टर एरे है, और इसके अंदर मान लिया मैं कैरेक्टर स्टोर करता हूँ ABC, ठीक है, और मैं स्ट्रिंग क्रिएट करता हूँ str2 न्यू स्ट्रिंग। मैंने इस कैरेक्टर एरे से स्ट्रिंग क्रिएट करनी है,
तो मैं सिंपली इस कैरेक्टर एरे को इसमें पास कर दूंगा। अब मैं अगर आपको इसका आउटपुट दिखाऊं तो str2, देखो मैं इसको प्रिंट करवाता हूं तो मुझे ABC प्रिंट करके देगा ये। नीचे आउटपुट देखो कंसोल में, इसने मुझे ABC प्रिंट करके दे दिया। क्यों? क्योंकि हमने कैरेक्टर एरे से अपनी स्ट्रिंग क्रिएट करी है। अब सपोज करो, मान लेते मैं इसमें कैरेक्टर एरे में 2-3 कैरेक्टर और डाल देता हूँ। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि भाई अपना सेकंड इंडेक्स से लेकर फोर्थ इंडेक्स तक की जो कैरेक्टर एरे में वैल्यूज है, कैरेक्टर्स हैं, उनकी हेल्प से अपने स्ट्रिंग क्रिएट हो। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैं जब स्ट्रिंग क्रिएट करता हूँ तो स्टार्ट इंडेक्स बताता हूँ मैं इसको, स्टार्ट इंडेक्स, और एंड इंडेक्स बताता हूँ। अब देखो मैं इसको रन करता हूँ, इसने मुझे आउटपुट दी CDEF। फर्स्ट जीरोथ इंडेक्स है, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ। लेकिन एफ क्यों दिया इसने? अच्छा, शायद मैं आपको गलत बता रहा एक चीज। जो सेकंड पैरामीटर होता है ये एंड इंडेक्स नहीं होता, ये होता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। अब सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट करके कितने कैरेक्टर इसने प्रिंट करवाने हैं, स्ट्रिंग के अंदर कितने लेके आने हैं, इसका मतलब ये है सेकंड इंडेक्स आपका सी है, सी के बाद 4 कैरेक्टर, तो ये आपका फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो इस तरीके से ये आपकी स्ट्रिंग क्रिएट होगी। क्लियर है ये? अब देखो, अब देखते हैं थोड़े स्ट्रिंग के ऑपरेशंस, मतलब स्ट्रिंग के ऊपर आप क्या मेथड या फंक्शंस अप्लाई कर सकते हो जो इनबिल्ट है। अब str2 है, str2 के अंदर आपकी वैल्यू है CDEF, है ना। मैं सपोज करो str2 के अंदर वैल्यू स्टोर करवाना चाहता हूं XYZ, क्या ये अलाउड होगा? देखो मैं इसको रन करता हूं तो इसने मुझे str2 के अंदर XYZ दे दिया है। अब कनकैटिनेट ऑपरेशन देखते हैं हम। कनकैटिनेट ऑपरेशन होता है मतलब कि भाई आपने 2 स्ट्रिंग है उनको आपस में कनकैटिनेट करना है। मान लिया कि भाई एक तो स्ट्रिंग है आपकी str और दूसरी स्ट्रिंग है str2।
तो जो अपना रिजल्ट आएगा वो देखो, हेलो, सबसे पहले उसने हेलो प्रिंट करवाया, फिर CDEF, क्योंकि सबसे पहले हमने str लिखा है, str की वैल्यू हेलो है और str2 की वैल्यू है CDEF, तो ये इसने दोनों स्ट्रिंग को आपस में ऐड कर दिया। ये तो हमने किया है भाई प्लस जो ऑपरेटर है इसकी हेल्प से। आप इसके लिए कनकैट मेथड है, कनकैट, इसका भी यूज कर सकते हो। इसका यूज कैसे करेंगे हम, एक स्ट्रिंग से हम कनकैट ऑपरेटर सॉरी फंक्शन जो मेथड है उसको कॉल करेंगे और सेकंड स्ट्रिंग है जो उसको हम एज ए आर्गुमेंट पास कर देंगे। जैसे str डॉट कनकैट और यहां मैं पास कर दूंगा str2। अब देखो दोनों केस में सेम रिजल्ट आपको मिलेगा। मैं रन करता हूं इसको, देखो सेम रिजल्ट आपको मिल गया। आप दोनों में से कोई सा तरीका अप्लाई कर सकते हो। एक मेथड होता है भाई स्ट्रिंग की लेंथ निकालने के लिए कि भाई जो स्ट्रिंग है आपकी उसकी लेंथ कितनी है। मान लिया इसका मैं वेरिएबल क्रिएट करता हूं साइज और str की मैंने लेंथ निकालनी है, तो मैं सिंपली लेंथ मेथड अप्लाई कर दूंगा और इसकी वैल्यू मैं प्रिंट करवा देता हूं। देखो हमें आउटपुट मिली है 5। मैंने str से इसको कॉल किया लेंथ मेथड को और हेलो की जो लेंथ होगी वो यहाँ पर प्रिंट करवा देगा। ये सपोज करो मैं अब str2 से कॉल करता हूँ इसको, अब हमें आउटपुट मिली है 9। 9 क्यों मिली, क्योंकि str2 की वैल्यू क्या है, हेलो CDEF। 5 ये थे आपके हेलो के अंदर और 4 आपके CDEF है, तो इसने आपको 9 आउटपुट दे दी। फिर एक मेथड आता है भाई आपका कंपेयर करने के लिए। ये दो स्ट्रिंग है, आपको उनको कंपेयर करना है, ठीक। तो उसको देख लेते हैं हम। सपोज करो मैं इसकी वैल्यू ले लेता हूँ b और इसको मैं कर देता हूँ कमेंट और इसकी वैल्यू ले लेते हैं हम, मान लिया d। मैं समझाने के लिए छोटा एग्जांपल ले रहा हूँ। और मैंने इन दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सीधा आउटपुट में ही लिख देता हूँ, इसको कॉल कर देता हूँ। जिस स्ट्रिंग को कंपेयर करना है उसको लिखो डॉट कंपेयर टू। किसके साथ कंपेयर करना है, str2 के साथ, ठीक है। अब आउटपुट देखना है इसकी, इसने मुझे आउटपुट दी 2। ये क्या काम करता है बेसिकली कंपेयर टू, अगर दोनों स्ट्रिंग आपस में इक्वल है, str और str2 दोनों आपस में इक्वल है, तो ये रिजल्ट देगा मुझे 0। और अगर जिस स्ट्रिंग से हमने कंपेयर टू मेथड को कॉल किया है वो ग्रेटर है, ग्रेटर मतलब उसकी स्काई वैल्यू समझ लो, अगर वो ग्रेटर है str2 से तो हमें रिजल्ट मिलेगा पॉजिटिव में। जो इनका डिफरेंस होगा, दोनों स्ट्रिंग का जो डिफरेंस होगा वो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा अगर str ग्रेटर है। ऑब्वियस बात है कि भाई str ग्रेटर है, ग्रेटर में से हम अगर स्मॉल वैल्यू माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव में रिजल्ट, है ना। अगर str आपकी स्मॉल है
और str2 ग्रेटर है। अब स्मॉल में से आप ग्रेटर को माइनस कर रहे हो तो रिजल्ट क्या मिलेगा? नेगेटिव, जो डिफरेंस होगा इनका। अब देखो यहाँ पर b की स्काई वैल्यू और d की, दोनों की जो स्काई वैल्यू है उनका डिफरेंस इसने 2 प्रिंट करवा दिया। अगर मैं इसकी वैल्यू भी b ले लेता, अब देखो इसने मुझे आउटपुट दी है 0। अब सपोज करो मैं इसकी वैल्यू ले लेता हूं a, अब मुझे ये रिजल्ट देगा -1। समझ में आ रही है बात? चलो नेक्स्ट मेथड देखते हैं, इक्वल्स मेथड। ये क्या काम करता है? ये दो स्ट्रिंग को कंपेयर करेगा और चेक करेगा क्या दोनों स्ट्रिंग आपकी इक्वल है। इक्वालिटी को चेक करता है ये बेसिकली। अगर दोनों स्ट्रिंग आपकी इक्वल है तो ये आपको रिजल्ट देगा ट्रू। अगर आपकी दोनों स्ट्रिंग इक्वल नहीं है तो ये रिजल्ट देगा आपको फॉल्स। चलो यूज करते हैं इसको भी हम। यहां पर मैं कॉल कर देता हूं इक्वल्स। अब मैं क्या कर रहा हूं, str को चेक कर रहा हूं क्या वो str2 के इक्वल है। str की वैल्यू a है, str2 की वैल्यू b है, तो लॉजिकली अपना रिजल्ट आना चाहिए फॉल्स। और देखो अपना रिजल्ट आया क्या? फॉल्स, क्योंकि a और b आपस में इक्वल नहीं है। अब सपोज करो मैं इसकी वैल्यू ले लेता हूं b और मैं इसको कॉल कर सॉरी रन करता हूं। अब इसने मुझे रिजल्ट दिया ट्रू। अब स्ट्रिंग है, जरूरी नहीं है उसके अंदर एक ही अल्फाबेट हो, मल्टीपल अल्फाबेट हो सकते हैं। मैं मान लेता हूं कि भाई str के अंदर वैल्यू है बैट और str2 के अंदर वैल्यू है बॉस। इन दोनों स्ट्रिंग को मैं कंपेयर करता हूं तो देखो दोनों स्ट्रिंग आपकी डिफरेंट है, तो इसने मुझे रिजल्ट दे दिया फॉल्स। इतना क्लियर है सबको? चलो बाकी कल करेंगे बच्चों।